नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इस्तीफा देंगे? जी हां, ये सवाल मीडिया में पिछले कई दिनों से तैर रहे हैं, लेकिन आज इन अटकलों पर बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार में मौजूदा भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने विराम लगा दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी समस्याएं थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका निपटारा कर दिया है और मीडिया में या राजनीतिक गलियारों में जो अफवाहों का बाजार गर्म है बस एक अफवाह है जिसे बीजेपी हवा देने का काम कर रही है, लेकिन सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कोई दम नहीं। जो भी थोड़ी बहुत समस्या थी उसका समाधान निकाल लिया गया है। यही नहीं, अशोक चौधरी ने यह भी दावा किया कि आरजेडी के एक एमएलसी सुनील सिंह ने उनके इस्तीफे की बात की थी। ये उनका पर्सनल मैटर है, पता नहीं उनकी चाहत क्या है और किस मकसद से उन्होंने ऐसा बयान दिया है। लेकिन मौजूदा जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने पद पर बने हैं और बने रहेंगे। सुनिए बिहार के भवन निर्माण मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। ये सब कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब आप 24 घंटा के पोर्टल के चक्कर में अननेसेसरी का कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए। ठीक है, होता है, जब बाप बेटा में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, सब कन्फ्यूजन शॉर्ट कर लिए। नीतीश कुमार जी के रहते कहीं कोई कन्फ्यूजन का सवाल नहीं होता। ऑल कन्फ्यूजन विल गेट रिजॉल्व, सेटल इशू। यहाँ पे बाप कौन है? हैं? यहाँ पे बाप कौन है? अधिकारी या मंत्री? नहीं, अधिकारी और मंत्री का बाप और बेटा का कहाँ सवाल है। ये रथ के दो पहिए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको आईएएस ऑफिसर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरी जवाबदेही है कि हम एक टीम बना करके चलें। ये तो जितनी भी मेरी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें अपने विभाग को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना है, जो पिछले मंत्रियों ने काम किया उससे हमें लंबी लाइन खींचनी है, तो वी हैव टू क्रिएट अ टीम, और टीम के साथ ही काम किया जाता है। ये रथ के दोनों पहिए हैं, एक पहिया भी गड़बड़ाएगा तो स्पीड घट जाएगी। बीजेपी के साथ साथ आरजेडी कोटे से आने वाले कई नेता यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को सही करने के लिए शिक्षा विभागों के डिपार्टमेंट को एक बहुत लोग, आरजेडी के बहुत लोग नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के एक आदमी कह रहे हैं। उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा होगा, हम लोग नहीं जानते उसको। ये क्या बीजेपी भी कह रहे हैं। अब बीजेपी तो हमारे बारे में अच्छी बात थोड़ी कहेगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बीजेपी ये कहेगी कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, ऐसा काम नीतीश कुमार के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी तो दुखी और जिसको बोलते हैं दुखी और डिप्रेस्ड आत्मा के रूप में बिहार में है। तो उनके बारे में क्या? उनको तो सब कुछ सजाया चीज़ उन लोगों का चला गया, तो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बड़ाई करेंगे? सर, अलायंस में क्या आप कंफर्म करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है? ये अलायंस में कंफर्म करने का क्या बात है? हम अशोक चौधरी हैं, महावीर चौधरी के बेटा हैं, तो इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है? हर बार रोज यही चीज़ सवाल पूछिएगा। अब सुनील सिंह इज नॉट अ अल्टीमेट लीडर ऑफ द आरजेडी ना। व्हाई शुड वी रिएक्ट ऑन सुनील सिंह? लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अननेसरी आप लोग 24 क्योंकि आपको तो 24 घंटा पोर्टल चलाना है, तो आपको तो रोज सनसनी चाहिए, तो रोज सुनील सिंह कर रहे हैं। सुनील सिंह कोई हम लोगों के लिए अभी डोंट टेक हिम सीरियसली। उनके साथ संजय झा भी मीडिया से मुखातिब रहे और उन्होंने विपक्षी एकता की बैठक को लेकर भी बहुत कुछ मीडिया से जानकारी शेयर की। बिल्कुल 17-18 को बेंगलोर में प्रपोज्ड है विपक्षी दलों की बैठक। 17 के शाम से दोपहर से 18 को मीटिंग है और सारे विपक्षी दल जो पटना में आपको थे तो सब लोग वहाँ दिखेंगे। और जो अगला स्टेज है, इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी पूरा बिहार से निकल करके हर एक जगह जा करके विभिन्न विपक्षी नेताओं से मिल करके और 2024 में मैक्सिमम जगह पर विपक्ष का एक कैंडिडेट हो, उस पर काम कर रहे हैं।
मैक्सिमम जगह पर एक कैंडिडेट हो, और उसमें सफलता सबसे बड़ी ये मिली कि आज उसको लोग सक्सेसफुल मान रहे हैं कि पटना के मीटिंग में सारे लोग आए और इतना सफल मीटिंग रहा और कार्यक्रम रहा, और आप देख रहे हैं उसी का प्रतिफल है, उसी का रिजल्ट है कि अगला मीटिंग 23 तारीख को मीटिंग हुआ और 1 महीना से पहले दूसरा मीटिंग तय हो गया जो बेंगलोर में होने जा रहा है। उसमें और क्लैरिटी के साथ आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कैसे आगे ये अलायंस चलेगा, उसके मुख्य इशूज क्या होंगे, हमारा अपना एजेंडा क्या होगा अगली सरकार फॉर्मेशन में, वो सारा चीज़ आपको आने वाले समय में। 29,000 गया, इसलिए कोई बाढ़ का कोई ख़तरा नहीं है इमीडिएटली। 1,29,000 गया है गंडक में, और उसका कैपेसिटी 4.5 लाख तक जाता है, तब हम लोग ज़्यादा अलर्ट होते हैं, जो ठीक है तो वो ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि नेपाल के कैचमेंट में जब ज़्यादा बारिश होती है और कम टाइम में ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय हम लोग के लिए ज़रूर चिंता रहता है। एक जगह समस्या आई थी बगहा टाउन प्रोटेक्शन में, जो काम हम लोगों ने कराया था, तो आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग काम कराते हैं तो पानी का उतार चढ़ाव से कुछ पोर्शन सिंक भी करता है, उसका नेचुरल चीज़ है, अननेचुरल नहीं है कि आपने कराया पूरा लेंथ तो एक साइड में कहीं वो सिंक कर गया। तो बगहा टाउन प्रोटेक्शन में एक एरिया में सिंक कर गया, माने पानी में डूब गया जो काम कराया हुआ, वो इस वजह से ज़्यादा डूबा कि शहर का पानी भी उसी से गुजरता, उस प्रेशर से सिंक किया, उसको भी ठीक करा लिया गया। कोसी में भी मैक्सिमम डिस्चार्ज हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। एज ऑन डेट अभी तक का जो रिपोर्ट है पूरे बिहार से, उसमें बाढ़ की स्थिति कहीं नहीं है, लेकिन पानी जब जाता है तो कहीं क्षरण हो गया, कहीं रेन कट हो गया, ये सब प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये कोई बड़ा कोई चिंता की बात हो फिलहाल नहीं है। तब तो आगे क्या बारिश की स्थिति होती है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, नेपाल से भी ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि नेपाल के स्टेशन पर अगर कोई पानी जो 24 घंटे में पानी होता, अगर वो 1-2 घंटे में जम के बारिश हो जाती है, और नेपाल के साइड में बहुत सारे पेड़ काट दिए गए रोड बनाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए, तो पहले जो पानी थोड़ा रुक के आता था, अब वो फ्लैश फ्लड के रूप में आता है, स्पीड में आता है। वो एक चिंता रहता है। जो हम लोगों का जो 2 चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हुआ है कि जो हमारे यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो हमारे यहाँ FMIC है और MMC कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर, जो 72 घंटा पहले पूर्वानुमान हम लोग हमारे इंजीनियर के पास रहता है या जिला प्रशासन के पास रहता है, उसका बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है। उसमें नेपाल के स्टेशन का भी पूर्वानुमान हम लोग रखते हैं अपने पास, तो वहाँ पर क्या स्थिति है, उसी हिसाब से अलर्टनेस बिहार साइड में भी रहता है। और दूसरी बात, इस बार हम लोग 3-4 जगह नया टेक्नोलॉजी का भी यूज किए हैं। जो एम्बैंकमेंट आप देखते हैं आजकल, हम लोग रेडीमेड एम्बैंकमेंट भी बनाने लगे, तो काम किया है, तो वो भी सक्सेसफुली वो काम किया गया है। तो ओवरऑल आज के परिस्थिति में 295 हमारा एंटी इरोजन का काम था, 700 करोड़ रुपया से ज़्यादा, वो सारा काम कंप्लीट कर लिया। एक जगह मनिहारी में है, वो भी फाइनल बहुत लेट हुआ था वो काम से फाइनल स्टेज। मैं अभी नहीं, स्थिति ठीक है। एक बात जो मैं जानकारी में देना चाहता हूँ कि कोई नया बराज बनाना अब बहुत डिफ़िकल्ट है, उस लेवल का लैंड एक्विजिशन या काम। जो भी बिहार में बराज है उसका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया। एवरेज उम्र ऐसा माना जा सकता है 65 साल 70 साल उम्र हो गया, चाहे वो वाल्मीकि नगर हो, चाहे वो बीरपुर में हो। ऐसा माना जाता है कि एवरेज एज 50 साल से 100 साल के बीच में होता है, मिनिमम एज। तो हम लोग हर एक साल उसका जांच भी होता है, और जांच करके जो रिपेयर का काम है वो रिपेयर भी होता है। अब हम लोग एक थर्ड पार्टी पूरा उसका एक स्टडी कराने का, पूरा बराज को एक कराने का प्लान कर रहे हैं, और वो ये तो सरकारी जो भी उसका क्या कंडीशन है वो देखने के लिए, और वो पूरा एक स्टडी करा करके
और उसमें जो कुछ करना होगा जो करेंगे, जो आगे भी इस बराज की स्थिति वही रहे जो है, अगला 100 साल उसका लाइफ रहे, उसको हम लोग दुरुस्त करने का, उस पर हम लोग ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं।